नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे हम यस बैंक की। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि यस बैंक के अंदर आज मार्केट खुलते ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है और हुआ भी एग्जैक्टली वही। लगभग 9 से 10% की तेज़ी बनी। आज देखिए, आज हाई इसने कितना का लगाया तो लगभग यहाँ पर 30 रुपये 80 पैसे का इसने, सॉरी 32 रुपये 80 पैसे का इसने हाई लगाया। ठीक है, कल की जो क्लोजिंग थी लगभग 30 रुपये के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद जो है बहुत ही बड़ी रैली इसने शुरू के 10-15 मिनट के अंदर ही दे दी। और मैंने आप लोग को यह भी बताया था कि यदि आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो शुरू का जो 5-10 मिनट होगा उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जो बाइंग निकल कर आती है वो शुरू के समय में ही आती है। क्योंकि कोई जो खबर होती है जो ओवरनाइट आती है या फिर पिछले दिनों स्टॉक के अंदर यदि तेजी रहती है तो वो जो मोमेंटम रहता है वो कंटिन्यू रहता है अगले दिन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर तक। और मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया था कि जो एसबीआई वाली खबर है वो सही नहीं है। कल ही बताया था आप लोगों को, और इस खबर का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। आज धमाका हो सकता है और हुआ भी एग्जैक्टली। यहाँ पर 9-10% की तेजी कोई छोटी मोटी तेजी नहीं होती है। 32 रुपये 80 पैसे तक का इसने सफर तय कर लिया। अब सवाल यह उठता है कि अब जो सोमवार को मार्केट ओपन होगा तो वह कहाँ कैसा ओपन हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए करंट लेवल्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक्सपर्ट्स की जो राय निकल कर आ रही है यस बैंक को लेकर वह भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि जो एसबीआई वाली खबर है उस पर ऑफिशियली एक अपडेट आप दिखाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएससी और बीएससी को यह इन्फॉर्मेशन दी गई है, कल के डेट में ही दी गई है। क्लैरिफिकेशन और न्यूज़ आइटम अपीयरिंग इन मीडिया पब्लिकेशन। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं www.moneycontrol.com के ऊपर जो खबर निकल कर आई थी उसको इज लाइकली टू सेल शेयर इन द यस बैंक वाया ब्लॉक डील। तो इसको जो है इनकार कर दिया गया है इस खबर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्दर वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट प्रेजेंटली देयर आर नो मटेरियल इवेंट विच आर required to be disclosed under the regulation of we shall keep the stock exchange informed of any material events as रिक्वायर्ड। वही बात बताई जा रही है कि कोई भी इवेंट होगा तो हम उसे जरूर बताएंगे, और अभी वैसा कोई इवेंट नहीं है जिसको कि डिस्क्लोज किया जाए। यस बैंक वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट द न्यूज़पेपर अपीयर टू बी स्पेकुलेटिव इन नेचर। द बैंक इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी निगोशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ द न्यूज़। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि बैंक किसी भी इस तरह के डील में निगोशिएशन में नहीं लगा हुआ है, और जो खबर निकल कर आई है वो स्पेकुलेटिव है। ठीक है, तो ये क्लियरिटी यहाँ पर दी गई है और ये सारी बातें बताई गई है स्टॉक एक्सचेंजेस को। यह जानकारी कल के डेट में ही दे दी गई थी, और इसी खबर का जो असर था वो आज आपको मार्केट ओपन होते भी 80 रुपये 32 रुपये 80 पैसे का जो लगभग इसने हाई लगाया था इसी खबर के बेसिस पर। ठीक है, तो अब सवाल यह उठता है कि स्टॉक के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आपका तो मोटो है कि प्रॉफिट बुक हो, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है पर्सनली, मैं अपनी व्यू बता रहा हूँ, उसके बाद हम एक्सपर्ट्स की भी राय देख लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, 7 से 8 मिनट की वीडियो रखने की कोशिश रहेगी। यहाँ पर देखिए, अब मुझे जो लगता है जो खबरें थी वह आ चुकी है। एक जो एसबीआई वाली खबर थी वह भी क्लियर हो गई। इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि प्रमोटर की तरह एक्ट कर रहा है एसबीआई, और अभी भी एसबीआई अब बना हुआ है। मतलब कि वह अपने पोजिशंस को एग्जिट नहीं कर रहा है। अगर एग्जिट करता तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। ठीक है, तो ये सारी ठीक बातें तो ठीक ठाक यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अब यहाँ से स्टॉक ऊपर मूव कर सकता है। तो यहाँ से स्टॉक को ऊपर मूव करना बहुत ही मुश्किल अब हो सकता है, क्योंकि जो भी खबरें थी, एचडीएफसी वाली खबर का असर इम्पैक्ट जो था वह देखने को मिल गया। एसबीआई वाली जो क्लैरिफिकेशन निकल कर आई उसका भी इम्पैक्ट देखने को हमें मिल गया। आज 5% की तेजी रही है। हालांकि थोड़ा बहुत मार्केट, ओवरऑल मार्केट में प्रेशर जरूर था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत ही बड़ी तेजी जो यस बैंक के अंदर हमें देखने को मिलेगी, जिस तरह से जो तेजी पहले 2-3 दिनों में देखने को मिली थी। यहाँ पर लेवल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आप देखो 2 दिन, आज और कल का जो हाई था, यहाँ पर देखो कल का भी जो इंट्राडे हाई था शुरू के 5 मिनट के अंदर इसने लगाया था कौन सा हाई, 32 रुपये 75 पैसे का, और आज का जो हाई इसने लगाया लगभग 32 रुपये 80 पैसे का। ठीक है, तो ये दोनों ही हाई यहाँ पर रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाले हैं, और जब तक इस लेवल को तोड़ के लगभग आप एवरेज रख लो 33 का, क्योंकि ऊपर नीचे चलता है थोड़ा बहुत, तो जब तक यह 33 रुपये को तोड़ता नहीं है, 33 रुपये को डिसिसिवली नहीं काटता है, तब तक हमें यस बैंक के अंदर बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। और अगर काट देता है तो उसके बाद जो है स्टॉक 40-45 तक आसानी से मूव कर सकता है, लेकिन चांसेस इसके कम नज़र आ रहे हैं। तो इस कारण से करंट लेवल पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और नई एंट्री आपको 33 के क्रॉस होने के बाद ही लेना चाहिए। यहाँ पर वही सारी बातें की जा रही हैं कि क्या करना चाहिए, एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं, तो उस पर भी एक नज़र हम यहाँ पर डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए टेक्निकल की बात करें तो
जो चार्ट है, चार्ट बिलीव्स दैट द स्टॉक इज हेडेड फॉर मोर अपसाइड वंस द करंट फेज ऑफ कंसोलिडेशन अराउंड ₹32 इज ओवर। डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक तो काफ़ी बुलिश है, क्योंकि ज़बरदस्त यहाँ पर मोमेंट आई और कैंडल्स वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी हुई है, तो मोमेंटम तो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन आगे की तरफ मूव करेगा या नहीं करेगा इस पर काफ़ी अभी संशय बना हुआ है। दे सेड दैट सम प्रॉफिट बुकिंग वाज वांटेड। देखिए यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग जो है वह यहाँ पर जरूरी है आफ्टर द सिक्योर रैली इन द फ्यू सेशंस। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए पार्सली या फिर कंप्लीटली, दोनों ही तरह की बातें यहाँ पर बताई जा रही है। वाइल अदर सजेस्ट दैट द ट्रेडर्स विथ अ लॉन्ग टाइम फ्रेम कैन होल्ड द स्टॉक। लॉन्ग टाइम फ्रेम के साथ होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम फ्रेम मतलब कि जो वीकली ट्रेड करते हैं, वीकली कैंडल्स लगाकर ट्रेड करते हैं, जिनका कि टारगेट्स लंबा है, जो कि लंबी अवधि के लिए यहाँ पर ट्रेड करते हैं, वो होल्ड कर सकते हैं। कुछ का सजेशन है कि एग्रेसिव इन्वेस्टर्स कैन बाय द डिप्स, मतलब कि डिप्स अगर आती है, गिरावट यदि आती है, तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पर बाई कर सकते हैं। यस बैंक स्टॉक हैज सीन अ कंटिन्यूड रैली फ्रॉम 19 to 32, 19 से 32 रुपये तक का जबरदस्त मूवमेंट स्टॉक के अंदर 3 दिनों के अंदर हमें देखने को मिला है। गणेश डोगरे का यहाँ पर कहना है, जो कि आनंद राठी से हैं, एट द करंट जंक्शन द स्टॉक इज इन द ओवरबाउट जोन। ठीक है, ओवरबाउट जोन में बताया जा रहा है, इसलिए ट्रेडर्स कैन बुक सम प्रॉफिट और होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ ₹26, 26 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। प्रेजेंट में यस बैंक इज विटनेसिंग सेलिंग प्रेशर ओवर ₹32, 32 रुपये से ऊपर सेलिंग प्रेशर है, 33 रुपये के आसपास सेलिंग प्रेशर है, जैसा कि आपको दिखाया अभी चार्ट में। हाउ एवर द सस्टेनेबिलिटी ओवर द की हर्डल्स ऑफ ₹25 वाज ट्रिगर्ड मीडियम टर्म बुलिशनेस इन द स्टॉक। ठीक है, तो वही सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि आप 37 से 40 रुपये तक की मूवमेंट देख सकते हैं, यदि यह 32 रुपये का जो हर्डल है उसको पार कर जाता है। जब तक 50 रुपये नहीं, 50 का सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, ये कन्फाइंड रहता है, मतलब कि जब तक यह बना रहता है तब तक द स्टॉक इज एंटिसिपेटेड टू रिसीव एक्यूमुलेशंस ऑन हेल्दी डिप्स व्हाइल देयर इज अ नेगेटिव divergence of RSI, the momentum continued to detain selling pressure। लगभग यहाँ पर 50 का जो बात किया जा रहा है सिंपल मूविंग एवरेज, वो बनेगा हमारा लगभग 22 रुपये 60 पैसे के आसपास। तो जब तक ये इसके ऊपर रहता है तब तक हम कह सकते हैं कि स्टॉक के अंदर एक बुलिशनेस है। यही यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं। देख भी सकते हैं हैज अचीव टारगेट ऑफ 32 लेवल वेयर इट हैड फाउंड रेसिस्टेंस एंड इन कंसोलिडेशन। देखिए सारा बात वही है, मैंने आपको शॉर्ट में सारा कुछ यहाँ पर समझा दिया है। देखिए फर्दर यहाँ पर फिर से मनी कंट्रोल के ऊपर यदि हम आए तो ये चीज़ हमें दिखती है कि 5% की तेजी आज रही है, और एनालिस्ट का मानना है कि 33 रुपये के यदि ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ट्रिगर कर सकता है अगला नेक्स्ट मूवमेंट। यहाँ पर देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं मनी कंट्रोल ऐसी कुछ भी फैला देता है, तो ऐसी बात नहीं है भाई साहब, कुछ ना कुछ खबरें होती हैं, लेकिन यहाँ पर कन्फर्मेशन नहीं आती है। उससे पहले जो मीडिया में बातें आ जाती है तो उसको ये जो आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज़ एजेंसियाँ होती है, वो बता देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई बेस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आगे आने वाले आपको समय में आपको देखने को मिल सकता है कि जो SBI है वो स्टेक सेल करता हुआ कुछ ना कुछ नज़र आ सकता है। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पर सारी बातें वही बताई जा रही हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, देखिए वही बात है सारा। 22 रुपये का 50 डेज़ का EMA है, और आपको 35 से 44 रुपये के लेवल तक जा सकता है यदि 32 रुपये को यह क्रॉस आउट कर देता है। 45 रुपये तक का देखिए derivative trader Rajesh Srivastava is also bullish on Yes Bank with a target price of ₹45. The business is going through major restructuring with significant decision like the transfer of Yes Securities business while we sell drive upside मूवमेंट गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये सिक्योरिटीज़ का जो बिजनेस है उसको लेकर यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जिसके कारण कि कुछ अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा कहना है राजेश श्रीवास्तव का। ठीक है, जो कि डेरिवेटिव ट्रेडर हैं। 45 रुपये का टारगेट बता रहे हैं येस बैंक के लिए। तो आपको खुद की अपनी फाइनली एनालिसिस खुद की करनी है कि आपको क्या करना है, लेकिन मुझे जो लगता है मैंने अपनी बात बता दी, अपनी एनालिसिस दे दी, एक्सपर्ट्स की भी बात आप लोगों को बता दी। अब आपको मर्जी, आपका पैसा, आपका डिसीजन। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।